क्या धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े देश को प्रभावित करेंगे, आज हमारा सवाल था और इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 72% दर्शक मानते हैं कि धर्म आधारित आंकड़ों को अगर पेश किया गया तो 72% दर्शकों की राय है ये देश पर असर डालेंगे। असर किस तरह का होगा, शंकर जी मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूँ, बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मैं तो फजल साहब की बात का, हसन साहब की बात को ये कह रहा था कि जितना शिक्षा का प्रसार और केंद्र सरकार में अनेकों योजना हैं मुस्लिम समाज के पढ़ाई लिखाई के लिए, उन योजनाओं का अगर आप प्रसार करेंगे और मदरसों से निकाल करके हायर एजुकेशन। एक सवाल किया था हसन साहब ने, कितनी जमीन दी आपने, कितने विकास के काम किए, किस योजना के लिए काम किया, एक योजना गिना दीजिए। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम किया हो, वसुंधरा राजे सरकार ने ही काम किया हो। नहीं, मतलब मंत्रालय का जो पैसा है वो सारा इसी में तो लगता है। मंत्रालय अलग से बना हुआ है, उसका बजट एलोकेशन अलग से होता है। और अगर ये नहीं होता, एक मिनट में जीरा जैसा है। आज मेरे को 20 बीघा जमीन, मैं कह रहा हूं यहाँ पे, मेरे को इस सरकार से दिलवा दीजिए, मैं मॉडर्न एजुकेशन ओनली इन इंग्लिश, देखिए वो सेकुलर एजुकेशन मैं करवाने को तैयार हूं। सब सरकार के कानून बने हुए हैं। आज जितनी भी आज ये जो कह रहे हैं हसन साहब, उसका जवाब दे दीजिए ना। आप तैयार हैं क्या? मेरे पास ये आंकड़ा थोड़ी है, वो तो आप इस बात के लिए तैयार है? बीजेपी इस बात की सहमति देती है कि वो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम करेगी। जो नियम में आएगा निश्चित रूप से देंगे, क्यों नहीं देंगे। बाकी सारी संस्थाओं को दे रहे तो इनको कोई अलग से थोड़ी देंगे। कोई जो नियम बने हुए हैं उसके अंदर आप अश्विनी जी अपने ट्रस्ट बना करके रिपोर्ट पेश करें। तो जीएडी के अफसर ने मेरे से कहा कि आपके यहाँ पे मुस्लिम स्कूल आपको और क्यों चाहिए। मैं मानसिकता बता रहा हूँ उन लोगों की जो है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए मेरे पास वक्त कम रहेगा हसन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हसन साहब मेरा ये कहना था, एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। आप मानते हैं एजुकेशन इसका एक रास्ता है? एक मिनट पूरी बात। दूसरी बात, जो बार बार मैं ये कह रहे हैं ना कि देश के बंटवारे, ये मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ तथाकथित लोगों के हाथ में हिस्ट्री रही और जो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे वो कुछ तथाकथित समाज के लोग रहे, उसके कारण से जो इतिहास लिखा गया, एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे कि आरएसएस के लोग मुस्लिम विरोधी, आरएसएस के लोग मुस्लिम विरोधी, तो उस तरह से प्रचार किया गया। एक बात। दूसरी बात, यदि मुसलमानों के बारे में यहाँ कोई मतभेद होता तो पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। चलिए राजीव जी, आपसे आपका पास लौटूंगा। क्या होना चाहिए, तस्वीर कैसी होनी चाहिए? मैं तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। 2 बच्चों की बात करने वाले लोग या जनसंख्या नियंत्रण करने वाले की बात करने वाले लोग, जरा ये तो बताएं कि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन्होंने कितनों तक पहुंचाया। आप 2 बच्चों की गारंटी देते हैं क्या कि वो जीवित रहेंगे? आपके पास में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आपके पास में शिक्षा नहीं है, आपके पास में सड़क यातायात की सुविधाएं नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज असंतुलन पर नहीं दे पाए। ये नियंत्रण की बात है और आप यहाँ पर बैठ करके भाषण दे रहे हैं कि 2 बच्चों की आपको लगता है गवर्नमेंट मशीनरी को काम करना चाहिए? एक सरकार की नहीं है, ये सबकी समस्या है। एक काम कीजिए, आप दोनों तो साथ ही बैठे हैं ना, इस देश के किसी भी हिस्से में मुसलमान जहां पर निवास करते हैं, जरा उनकी कॉलोनीज के, उनकी लोकलिटी के खाके खींच लीजिए। आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनील जी, फर्क दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ बातें स्वीकार की जानी चाहिए। अगर कहीं अगर मुस्लिम समुदाय अगर पिछड़ा रह गया है तो उसके लिए हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको देखो पार्टी लाइन से थोड़ा एक तो ऊपर उठ के सोचा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलेशन कहीं भी बढ़ रही होती है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। पहला जो रीजन, उसमें फीमेल लिटरेसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। केरल के अंदर कंट्रोल हुई तो फीमेल इलिटरेसी हुई है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमें हेल्थ की बात भी देखनी पड़ेगी। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा। और सभी लोगों को, इवन मैं तो अपनी तरफ से भी बात कर रहा हूं, हमारी पार्टी को भी इस बारे में सब लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर मुस्लिम्स अगर जिस पोजीशन में, उसके लिए हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह सोचे जाने की जरूरत है, बहुत एफर्मेटिव ऑर्डर डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या है। दिनेश खंडेलवाल साहब, स्थिति कैसे बदलेगी? बेहतर स्थितियों की बात होगी, आतंक की बात नहीं होगी, खौफ की बात नहीं होगी, वो कैसे? ठीक, बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया। वातावरण बनाने की आवश्यकता है और हम अपने आप को ना तो उन्मादी बने और ना जिहादी बने। अभी 1200 मौलानाओं का और लखनऊ के अंदर बड़ा सम्मेलन हुआ, आरएसएस का ही प्लेटफॉर्म था। अभी रक्षाबंधन पर 3000 मुस्लिम महिलाएं रक्षाबंधन उत्सव मनाएगी, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये आरएसएस प्लेटफॉर्म दे रहा है उनको। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस मुसलमानों के प्रति खौफ पैदा कर रहा है, कह रहा है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि क्या हम उसको मजहब से जोड़ रहे हैं। उस बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों की ग्रोथ को रोकने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए हम उसको मजहब से जोड़ेंगे, शरीयत से जोड़ेंगे? ऐसा क्यों हो सकता है? हसन साहब 30 सेकंड में सिर्फ, सबसे बड़ी जरूरत आज क्या है? सबसे बड़ी इस देश के अंदर जरूरत है वो है एजुकेशन की है। और मुस्लिम्स को
इक्वल अपॉर्चुनिटीज में मिलनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर हैं तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो सकता है कि आरएसएस के लिए खतरा बन जाए, क्योंकि बातों का जवाब दे सकता है। वो पंक्चर ठीक करने वाला मुसलमान इस देश को नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जो ये चाह रहे हैं। शंकर अग्रवाल साहब, आखिरी बात, क्या बीजेपी सुधार के लिए तैयार है? क्या अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सुरक्षा देने के लिए आप तैयार हैं? क्या मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, बीजेपी तैयार है, मोदी सरकार। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट देख लीजिए, यहाँ भी अल्पसंख्यक मंत्री है अलग से, वो इतने वर्षों से चला आ रहा है वो पैटर्न, उसके अंदर बढ़ोतरी की है या कम किया है या ज्यादा की है, ये भी आप देख लीजिए। तो इसलिए इसमें कोई आंकड़ों पे फिर उलझ जाएंगे हसन साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो इसमें क्या गारंटी चाहते हैं आप? गारंटी की बात ही नहीं है, मंत्रालय अलग से बना हुआ है, अलग से लंबी काम बहस करते हैं। है। फिलहाल जो लगता है राजनीति को लेकर सवाल ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि जो दस्तूर है, जो रवायत है, उसका हिस्सा कहीं ये आंकड़े लगते हैं। धर्म की गणना पर आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।